अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलनूर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नूर। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने आपको शराइत वज़ू, फ़राइज़ वज़ू, सुनन वज़ू और मुस्तहब्बात वज़ू बताया था। आज के इस वीडियो में उन्हीं नुसूस शरइया की रोशनी में मुकम्मल वज़ू तफसील के साथ बयान करेंगे ताकि आपका अमल उसके मुताबिक हो सके। तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक अल्लाह तेरा दूसरा ना बना, होंगे हम सब फना, सूर लगे जाएगा सारे कायनात में। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल वज़ू तफसील के साथ बयान करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वज़ू करने वाला ये नियत करे कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में नमाज वगैरह के लिए वज़ू कर रहा है। उसके बाद फिर वज़ू के लिए पाक साफ़ और ऊंची जगह का इंतखाब करे। फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर 3 बार दोनों हाथ को गट्टों तक धोए। फिर 3 बार कुल्ली करे, कुल्ली के साथ गलाला भी करे और अगर रोज़े की हालत में है तो गलाला करने से परहेज़ करे। फिर 3 बार नाक में पानी डाले और नाक के नरम हिस्से तक पानी को पहुंचाए और बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करे। फिर 3 बार चेहरा धोए और लंबाई में चेहरे की हद पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान के लौ से दूसरे कानों के लौ तक है। और दाढ़ी के बाल चेहरे का हिस्सा है, इसलिए उसका धोना भी फ़र्ज़ है। और अगर दाढ़ी मुख्तसर है तो उसको अंदर से, उसके अंदरूनी हिस्से और बाहरी हिस्से से भी धोना ज़रूरी है। और अगर दाढ़ी लंबी और ऐसी घनी है कि उसके अंदर से जिस्मानी जिल्द नज़र नहीं आती तो उसके ऊपर वाले हिस्से को धो लिया जाए और अंदर वाले हिस्से का खिलाल कर लिया जाए। फिर 3 बार दोनों हाथ कहनियों समेत धोए। फिर सारे सर और कानों का मसह करें। मसह करने का तरीक़ा ये होगा कि आप सबसे पहले टोपी या अमामा जो भी पहन रखे हैं उसको उतार लें। उतारने के बाद आप दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह मिला लें कि शहादत की उंगलियों को छोड़कर बकिया 3 उंगलियों को आपस में इस तरह मिला लें। फिर मिलाने के बाद इस हाथ को अपने सरों के ऊपर फेरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं इस तरह, और पीछे की तरफ से फिर वापस ला करके जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे छोड़ दें। उसके बाद शहादत की दोनों उंगलियों को आप कान के अंदरूनी हिस्से में फेर लें और दोनों अंगूठे को कान के बाहरी हिस्से में इस तरह से फेर लें। फिर आप गर्दन का मसाह करें। यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है कि गर्दन का मसाह करना मुस्तहब है और हलक का मसाह करना बिदात है, इसलिए हलक का मसाह करने से आप लोग परहेज़ करें। फिर दोनों पाँव टखनों तक 3 बार धोएं। अगर किसी शख्स का हाथ पाँव कटा हुआ हो तो वो बकिया हिस्सा को धो ले तो उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। वज़ू करने के बाद अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाकर वो तमाम दुआएं पढ़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, और वो ये हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी तरह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। और इसी तरह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। दोस्तों, वज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह से करें। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके कदम का नाखून बराबर हिस्सा खुश्क रह गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि वापस जाओ और वज़ू को अच्छी तरह से करो। दोस्तों, वज़ू को मुकम्मल और अच्छी तरह से करने का ये मतलब नहीं कि आप पानी ज़्यादा बहाएं, बल्कि मतलब ये है कि वज़ू के आज़ा कोई भी खुश्क न रहने पाएँ, बल्कि उसको अच्छी तरह से धुले। और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इसराफ़ है और इसराफ़ करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की बात यही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पे मिलती रहे। शुक्रिया।